नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड्स में संकरण आसानी से निकाल पाएंगे या किस प्रकार से हम उसमें संकरण बता देंगे। संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी कॉम्पिटिशन से एग्जाम से होती है, पीएटी, पीएमटी, आईआईटी, जीईटी, उनमें भी 1 नंबर का पूछा जाता है और साथ में हमारे 11th और 12th क्लास में केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से हम संकरण किसी कंपाउंड में ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक ट्रिक्स जो है उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार से उसमें संकरण ज्ञात कर सकते हैं। संकरण निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। वो जो फार्मूला है हमारा, संकरण बराबर होता है केंद्रीय परमाणु में के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी के बाद में प्लस में हमें करना है हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। माइनस हमें करना है आयन, यानी उस पर माइनस या आयन कितने हैं या किस प्रकार से उसमें आयन है, अगर प्लस में है या माइनस में है। उस कंपाउंड्स के ऊपर जितने आयन यहाँ रहेंगे उन आयनों की संख्या भी हमें देखनी है। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। इस फार्मूले में दिया है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगा केंद्रीय परमाणु में बाह्य कोश में के इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और माइनस हमें करना है आयन की संख्या, बटे में करना है हमें 2। इस फार्मूले के द्वारा हम जितने भी हमारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं इनमें हम आसानी से क्या निकाल पाएंगे, संकरण हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए बेरिलियम फ्लोराइड, यानी जो बेरिलियम होता है कि बेरिलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 2। तो हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसकी संख्या कितनी है, तो वो भी है हमारे पास में 2 है। तो 2 लिखा और 2 का और इस पर किसी भी प्रकार का आयन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में 0। इस प्रकार से बटे में कर देंगे हम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2, ये हो जाएगा 2 + 2 4/2 हो जाएगा, यानी हमारा आया 2। यहाँ पर देखेंगे जब इसकी संख्या 2 आती है इसका मतलब है कि एक एस रहेगा और एक पी ऑर्बिटल्स रहेंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें जो बताएंगे हम कि यहाँ 2 आया है तो एक एस रहेगा और एक पी, यानी इसमें जो संकरण होगा वो रहेगा हमारा एस पी संकरण। इसी प्रकार से हमारा जो दिया है बेरिलियम क्लोराइड, इसमें हम देखें तो इसके बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो रहेगी 2 और 2 ही क्या है इसमें क्लोरीन है और बटे में कर देंगे 2, तो बराबर हो जाएगा 4/2 यानी 2, यानी हमारा जो संकरण होगा वो होगा हमारा एक एस और एक पी, तो एस पी संकरण इसमें होगा। दूसरा जो हमारा उदाहरण दिया है वो दिया है बोरान ट्राइफ्लोराइड, यानी बोरान की अगर हम बात की जाए तो बोरान में के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा और 3 ही क्या है यहाँ पर फ्लोरीन है, क्योंकि हमारे फार्मूले में दिया हुआ है कि फ्लोरीन या हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की संख्या। तो यहाँ पर दिया है F, तो इसकी संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पर क्या करूंगा 2 बराबर हो जाए 6/2 यानी 3 होगा। जो 3 जो आंसर आएगा तो यानी कि एक s ऑर्बिटल रहेगा और 2 p ऑर्बिटल्स रहेंगे, यानी इसमें जो संकरण होगा sp2 संकरण होगा। इसी प्रकार से हमारा दिया है Bf4- आयन दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका लिखेंगे बोरान के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3 और यहाँ पर जो रहेगा फ्लोरीन जो है यहाँ पर हो जाएगा 4/2। इसी के प्रकार से अगर देखा जाए तो इस पे जो आयन से है यहाँ पर माइनस आयन है, जब माइनस रहेगा तो वो हो जाएगा प्लस, तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 4, तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर ये हो जाएगा हमारा 4, यानी कहने का है कि इसमें हो जाएगा संकरण sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण इसमें होगा। इसी प्रकार से CH4 जो मेथेन होता है, मेथेन में जो कार्बन होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 4 होती है और यहाँ पर 4 ही क्या है हमारे पास में हाइड्रोजन की संख्या है, तो /2 कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा 8/2 बराबर आ जाएगा 4, यानी इसमें जो संकरण होगा
वो होगा हमारा sp3 संकरण। इसी के प्रकार से हम जो कार्बोनेट दिया है हमारा CO3-2 दिया है, तो इसमें हम इस प्रकार से देखेंगे कि जो कार्बन है इसके बाध्यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारे इस फार्मूले में नहीं है, तो हम यहाँ कर देंगे 0 कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आयन दिए हैं, अगर माइनस में है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे हम उसको प्लस में, तो यहाँ +2 कर देंगे और बाय कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी हो जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार से जो हमारा संकरण होगा वो संकरण होगा sp2 संकरण। इसमें हमारा जो कार्बोनेट होगा इसमें है हमारा sp2 संकरण। इसी प्रकार से हमारे कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। NH3 दिया है हमारा NH3 यानी होता है हमारा अमोनिया। अमोनिया में कौन सा संकरण होगा, तो यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन के बाध्यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी हमारी 5, और 3 दिए हैं हमें हाइड्रोजन दिए हैं, बाय क्या कर दूंगा मैं 2, तो ये हो जाएगा 8/2 × 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा sp3 संकरण। यानी अमोनिया में जो संकरण पाया जाएगा वो पाया जाएगा हमारा sp3 संकरण। इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो हमारा अमोनियम है, ये अमोनिया है, ये अमोनियम है क्योंकि इस पे प्लस आयंस है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, नाइट्रोजन के केंद्रीय परमाणु माना है हमने, तो इसमें इसके बाध्यम कोष के इलेक्ट्रॉन है 5 और इसमें दिए है 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ प्लस में दिया है तो हमें क्या करेंगे इसको माइनस में कर लेंगे, तो यह माइनस हो जाएगा, बाय करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू हो जाएगा इक्वल हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पर जो संकरण होगा वो होगा sp3 संकरण। इसी प्रकार से हमारा जो यहाँ पर दिया है NH2-, तो इसमें हो जाएगा हमारा 5 इंटू प्लस में हो जाएगा 2 और माइनस है तो हम क्या करेंगे प्लस में, बाय कर देंगे 2, ये हो जाएगा 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4। इसमें भी संकरण होगा sp3 संकरण। इसी के बाद हमारा दिया है नाइट्रेट दिया है NO2 दिया है माइनस। नाइट्रोजन के बाध्यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है 5 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या हमें कोई फार्मूले में नहीं दी है तो वो कर देंगे हम 0, लेकिन प्लस में हमें करेंगे 1, बाय कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी हो जाएगा हमारा 3, तो इसमें संकरण होगा sp3 संकरण। इसी के बाद हमारा दिया है कि नाइट्रिक अम्ल दिया है HNO3 में जो हम देखें जो हमारा केंद्रीय परमाणु है HNO3 में वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाध्यम कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है हमारी 5, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 5, और उसी के बाद हमारा दिया है ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर 1। इसी के बाद में ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन हमारे फार्मूले में है ही नहीं है तो उसका कर देंगे हम 0, ये हो जाएगा 5 + 1 बाय हो जाएगा 2, तो 6/2 हो जाएगा, और इसी के बाद ये आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा हमारा संकरण sp2 संकरण। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे कंपाउंड्स होंगे, उन कंपाउंड्स में भी हम आसानी से संकरण निकाल पाएंगे। ये बहुत ही जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक के द्वारा हम सभी का आसानी से निकाल पाएंगे संकरण। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।